बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अगस्त 2023 फॉर ऑल द एरीज असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट एरीज है कि उनका मंथ ऑफ अगस्त कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर। सन आप लोगों के 4th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 17 अगस्त तक। उसके बाद मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा अपने ही साइन के अंदर। 4th हाउस डील करता है आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है आपके पास, आपकी गाड़ियां, आपके व्हीकल, जो भी कन्वीनियंस मीन्स एक जगह व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई किसी तरह का व्हीकल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे वो आप क्रूज यूज़ करते हो, जो भी व्हीकल्स आपके पास है वो सारी 4th हाउस से देखी जाएंगी। जितना भी कंफर्ट आपकी लाइफ में 4th हाउस से देखा जाएगा। आपके इमोशन 4th हाउस से देखे जाएंगे। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस और उनकी हेल्थ, क्योंकि मदर सबसे पहली होती हैं जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए 4th हाउस से कंफर्ट के साथ साथ मदर भी देखा जाता है। आपका हार्ट रीजन पूरा 4th हाउस से देखा जाता है। तो जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस पे मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका मेजर फोकस जो होगा मंथ ऑफ अगस्त के अंदर आपके होम रिलेटेड मैटर्स के अंदर होगा। आप फिजिकल होम, आप घर के अंदर कोई ना कोई रेनोवेशन करवा सकते हैं, आपके घर के अंदर कोई ना कोई इवेंट हो सकता है, आपके घर के अंदर कोई भी इस तरह का जो मेजर आपका फोकस रहेगा वो घर के रिलेटेड या प्रॉपर्टीज के रिलेटेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर हम 5th हाउस से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मीन्स 5th हाउस का लॉर्ड 12 प्लेसेस अवे है अपने से। और कोई भी प्लैनेट जब अपने से 12 प्लेसेस अवे मूव कर रहा होता है तो उस हाउस के लिए अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता जिस भी हाउस का लॉर्ड होता है। तो 5th हाउस डील करता है आपके बच्चों से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, कॉलेज लाइफ तक की जो पोस्ट ग्रेड एजुकेशन से पहले पहले की ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन होती है, आपके लव रिलेशन, आपकी फियांसे, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके जितने भी जो भी हॉबीज़ हैं, आपकी जो चीज़ से करने में आपको फ़न मिलता है, मज़ा आता है, वो सारी 5th हाउस से देखी जाती है। फिल्म इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें भी, एक्ट करना, कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करना, ये सारी चीज़ें भी 5th हाउस से देखी जाती हैं। तो जब 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर मूव करेगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस टाइम के ऊपर अपने 5th हाउस के रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस के रिलेटेड, अपने अर्ली एजुकेशन के रिलेटेड, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के रिलेटेड आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मगर यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं 5th हाउस के अंदर। 17 अगस्त के बाद जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ रिलीफ मिलेगा। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेंगी अपने 5th हाउस के रिलेटेड मैटर से, अपनी इंगेजमेंट्स के रिलेटेड से, अपने फियांसे, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस के रिलेटेड, अपनी एजुकेशन के रिलेटेड, मगर समहाउ आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपके मामला चलते रहेंगे क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह के रिजल्ट सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर फॉर एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस से, आपके लिटिगेशन से, आपके हिडन एनिमीज, जो भी लोग आपसे हसद जलन रखते हैं, आपके कर्जे, आपके लोन्स, आप जो भी, अगर आप डेप्थ के अंदर होते हैं, आप कर्जे के अंदर होते हैं, ये भी 6th हाउस से देखा जाता है। आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आपके खिलाफ जो भी हिडन एक्टिविटीज लोग करते हैं वो सारी भी 6th हाउस से देखी जाती हैं। आपका डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्क, मीन्स आप काम की किस नोयत की जगह पे जाते हैं, डेली क्या काम करते हैं, वो 6th हाउस से देखा जाता है। 3rd हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन से, आपके नेबर से, आपके कजन से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपकी एफर्ट से, बट मेनली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें 3rd हाउस से देखी जाती है। चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो, राइटिंग कम्युनिकेशन हो, मैसेजिंग हो, ईमेलिंग हो, टेक्सटिंग हो, ये सारी चीज़ें 3rd हाउस से देखी जाती है। तो जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जैसा हमने बात की 5th हाउस के अंदर अभी काफ़ी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो आपको अपने मेजर फोकस आपका होम रिलेटेड और 17 अगस्त के बाद आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके 5th हाउस के जो भी मैटर्स हैं उनके रिलेटेड आपको ज़्यादा, बच्चों से रिलेटेड, आपकी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड, आपकी स्टडीज मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली आफ्टर 17 अगस्त जब सन मूव करके भी यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और
इस तरह की लिटिगेशन, जो जितने भी इस तरह के मैटर्स होते हैं, आर्गुमेंट फाइट्स होती हैं, आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका लॉर्ड आपके कम्युनिकेशन का लॉर्ड मीन्स आपके 5th हाउस के अंदर। तो आपके वर्बल डिस्टर्बेंस और आर्गुमेंट फाइट्स हो सकती हैं अपने लव रिलेशनशिप से, अपने चिल्ड्रन से। अगर आपके चिल्ड्रन है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, आपकी स्टडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, आपका ध्यान आपकी स्टडीज़ पे से भटक सकता है इस टाइम पे, क्योंकि आपका 5th हाउस जो है इस टाइम पे ऑक्यूपाइड है बहुत सारे प्लैनेट से। और अभी यहाँ पे मरकरी रिट्रोग्रेड भी हो जाएगा 24 अगस्त 2023 को। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मरकरी आपका मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा 24 अगस्त के बाद, तो स्पेशली ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड और आपके आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड, क्योंकि आपके जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है तो उसके इफेक्ट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं उस टाइम पे, चाहे वो पहले नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो। तो हम इस तरह के रिजल्ट मरकरी से सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली की वैल्यू कितनी है, आप कितनी, आपकी फैमिली की लीनिएज क्या हैसियत है, क्या टीचिंग्स हैं, आपको क्या सिखाया जाता है, आपकी सेविंग्स कितनी है फैमिली की, आपकी अपनी सेविंग्स, आपका बैंक अकाउंट, आपके पास चाहे कितनी भी किसी भी फॉर्म में कितना पैसा है, ये सारी चीज़ें भी 2nd हाउस से देखी जाती हैं। आपकी फूड इनटेक हैबिट 2nd हाउस से देखी जाती है, आपकी स्पीच 2nd हाउस से देखी जाती है, आपका लब लहजा 2nd हाउस से देखी जाते हैं। 7th हाउस डील करता है आपके मैरिज से, आपके मैरिज रिलेटेड मैटर से, आपके रिलेशनशिप्स इन जनरल, आपके बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, आप दूसरे लोगों से किस तरह से मिलते हैं, जितने भी अदर लोग होते हैं कितना वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, या आप कितने अच्छे से मिलते हैं, आपका खिलाफ कैसा है, ये सारी चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी फेम, आपकी शोहरत, आपकी फेम जो है वो 10th हाउस के साथ साथ 7th हाउस से भी देखी जाती है। फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से केतु मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मैरिज रिलेटेड मैटर्स के अंदर, आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके बिजनेस रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके मिलने जुलने के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। आप इतना मिलने जुलना पसंद नहीं कर रहे होंगे इस टाइम के ऊपर, लास्ट ईयर से कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग इवेंट चल रहे होंगे आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु जब भी मूव करता है तो भी हाउस के अंदर मूव करता है, उस हाउस के रिलेटेड आपके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मैरिज रिलेटेड मैटर्स, आपके बिजनेस रिलेटेड मैटर्स काफ़ी डिस्टर्बिंग चल रहे होंगे लास्ट ईयर से। मगर फिलहाल वीनस आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और जैसा हमने जुलाई की प्रेडिक्शन की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वीनस अभी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है 3 सितंबर 2023 तक। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जितने भी स्पेशली आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से आपको ज़्यादा केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। आपकी इंगेजमेंट अगर हुई हुई है तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी क्रिएट हो। स्पेशली 7th हाउस आपके मैरिज का है, अगर आप शादीशुदा है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस चल रही होगी आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु वहाँ पे लास्ट ईयर से मूव कर रहा है। जब तक आपके 7th हाउस का लॉर्ड रिट्रोग्रेड मोशन से बाहर नहीं आ जाता, आपको ज़्यादा केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, अपने आर्ग्यूमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी डीलिंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से तमाम एरीज। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अगस्त के अकॉर्डिंग सेट किया, और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को डिस्क्राइब करेंगे मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के लिए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। मगर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट के अंदर ईजिली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, तो उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, किसी भी हाउस के अंदर से,
उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े। क्यों? और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से इन प्लैनेट के पास से मून मूव कर रहा होता है, उस दिनों के अंदर भी कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। और स्पेशली किस तरफ से आती है परेशानी? वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर। देखिए, मार्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मार्स आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, और इस टाइम पे मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर। 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपके लॉन्जिविटी से, आपके क्रॉनिक डिजीजेस से, आपके अच्छे बुरे जो अचानक से हादसा या फिर कोई भी सरप्राइजेस होते हैं, चाहे पॉजिटिव इवेंट हो, नेगेटिव इवेंट हो, ये सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपके हिडन स्टडीज, आपकी रिसर्चेज, आपकी सीक्रेट्स, आपके सीक्रेट रिलेशनशिप, ये सारे भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस को और आपके 8th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19 अगस्त तक, उसके बाद मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। जब तक मार्स आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने बात की, आपका मेजर फोकस 17 अगस्त तक आपके 4th हाउस से रिलेटेड होगा, क्योंकि सन आपके 4th हाउस के अंदर 17 अगस्त तक मूव करेगा। उसके बाद आपके 5th हाउस के अंदर जब मूव करके आ जाएगा, तो जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपका मेजर फोकस इस टाइम पे आपका 5th हाउस रहेगा, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड और राहु की एनर्जी लेके मार्स आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 8th हाउस मीन्स एक मैलेफिक हाउस का लॉर्ड है, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19 अगस्त तक। तो 19 अगस्त तक आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने तमाम मैटर से, जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए सन सेक्शन के अंदर, वीनस सेक्शन के अंदर, मरकरी के बारे के अंदर जब हम बात कर रहे थे, आपको अपने 5th हाउस के रिलेटेड मैटर से ज़्यादा केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। स्पेशली आपका सैटर्न भी आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और वहाँ से वो एस्पेक्ट आपको कुछ ना कुछ लॉसेस भी होता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस को, और 5th हाउस के अंदर काफ़ी प्लैनेट रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर है, और 11th हाउस करता है आपके गेन से, आपके एल्डर सिबलिंग से, आपकी रिकग्निशन से। तो इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है मंथ ऑफ अगस्त के अंदर। अगर हम सम अप करके देखें, तो आपके 4th हाउस के रिलेटेड, आपके होम के रिलेटेड, आपके घर के रिलेटेड, और आपके चिल्ड्रंस, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी इंगेजमेंट और आपकी मेंटल एबिलिटीज़, आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त के अंदर आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, और स्पेशली अपने चिल्ड्रंस और लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, और अपनी एजुकेशन के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए, तमाम प्लैनेट से। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। जैसा हमने बात की, सन मूव करके आपके 4th हाउस से 5th हाउस के अंदर आ जाएगा 17 अगस्त 2023 को। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है कि मार्स मूव करके आपके 5th हाउस से आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा 19 अगस्त को, विर्गो साइन के अंदर, जैसा हमने बात की जब हम मार्स के हवाले से बात कर रहे थे। तीसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है कि मरकरी, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 5th हाउस के अंदर 24 अगस्त 2023 को। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं, तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियोस के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।